Hello students, today I am going to discuss with you a very important topic of class 10 science, that is life processes। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं उसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर टू टाइप ऑफ थिंग्स देयर आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन इज़ लिविंग एंड सेकंड वन इज़ नॉन लिविंग। आप सभी जानते हैं। अब लिविंग और नॉन लिविंग उनको हम कुछ बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पर हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लाइक देयर आर सम प्रोसेसेस like eating, drinking, growth, respiration, circulation, excretion, development. These are the processes जो living things perform करते हैं but non-living things they cannot perform। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है इन्हीं को हम नाम दे देते हैं लाइफ प्रोसेसेस का। तो कुछ प्रोसेसेस हैं लाइक ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। इनको हमने लाइफ प्रोसेसेस का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि यही वो प्रोसेसेस हैं, यही वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक लिविंग बीइंग को लिविंग बनाती हैं, यानी कि उन्हें लाइफ देती हैं। इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इन द सेपरेट चैप्टर। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है हम दोनों के अंदर स्टडी करेंगे, इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। अब प्लांट्स के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन होता है आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मीन्स सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर करना, यानी कि प्लांट्स जो है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। बिकॉज दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड दे आर इंडिपेंडेंट, सो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। बट जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड हैं। दूसरे क्या हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। इफ़ यू आर ए वेजिटेरियन देन यू आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट, बट इफ़ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन देन यू आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एनिमल्स क्या हैं, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स है बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड, बट एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टू टाइप्स ऑफ मोड हैं न्यूट्रिशन के। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बट डीपली स्टडी करने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं हम ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनको यूज़ करके सनलाइट की हेल्प से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो उनका फूड होता है। तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमारा एग्जांपल आ जाएगा ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक में क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। वो किस पर डिपेंड होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप सीरियल्स खा रहे हो, आप पल्सेस खा रहे हो। बट अगर आप नॉन वेज भी खाते हो तो वो जो एनिमल होगा वो किसी ना किसी तरह से लास्ट में प्लांट्स पर ही डिपेंड होगा। प्लांट्स को ही हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो चाहे हम हेटेरोट्रॉफिक हैं बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी मैंने आपको मीनिंग बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कि जहाँ पर हम अपना फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना लेते हैं लाइक प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉफ्स करते क्या है, दे यूज़ द सनलाइट एंड कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और ये कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन सा है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो उनका फूड होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस। This is a simple equation of photosynthesis: 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight with the help of chlorophyll they form carbohydrate, release oxygen and water। ठीक है, अब
एक हमें और चीज़ क्या पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल क्या है, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अभी मैंने बताया कि सबसे पहला क्या चाहिए, फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट रिक्वायर्ड है। तो पहला जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा, सनलाइट होगा। सेकंड वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है, एयर के अंदर प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये एंटर कहाँ से करती है, लीफ में। लीफ में आप सबको पता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, और उन्हीं स्टोमेटा से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। अभी मैंने बताया ना कि लास्ट में ऑक्सीजन भी बनती है, तो वो ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज हो जाती है। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर। वाटर क्या करता है, वाटर एंड अदर डिजॉल्व मिनरल्स आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। प्लांट्स सॉइल में ग्रो करते हैं, और सॉइल में प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, रूट्स होते हैं। तो वो रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ये तो था कि हम फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। नेक्स्ट आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। तो कौन सी साइट है, सेल के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या वहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ। क्लोरोप्लास्ट लीफ में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करते हैं। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट आपने पहले भी स्टडी किया होगा 8 के अंदर, कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, दे आर प्लास्टिड्स। ओके, ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स होते हैं, मेन प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं। अब मैंने अभी बताया कि पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सनलाइट, यानी कि सबसे पहला काम क्या है, और उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा फोटोसिंथेसिस का, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल जो है उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अब उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, हमने देखा कि लाइट एनर्जी को यूज़ करके क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। वो फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, केमिकल्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो अब क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपने लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। और क्या क्या हो रहा है इसके साथ साथ, वाटर को यूज़ किया था, वो वाटर जो है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो रिलीज हो जाएगी, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, एनिमल्स या हम लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। बट ये हाइड्रोजन क्या करेगी, थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर हुई थी, वहाँ पर जाकर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। आपको पता है कि जिस भी प्रोसेस में हाइड्रोजन की एडिशन होती है उसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट। तो 3 बेसिक स्टेप हैं। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी by chlorophyll. Second one is that light energy is converted into chemical energy, and water will be break down into hydrogen and oxygen. Third one is oxygen is released and that hydrogen will be added to carbon dioxide and it will be converted into carbohydrates. Clear? Next we will discuss in this functions of stomata. मैंने अभी बताया कि स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो स्टोमेटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टोमेटा होते क्या है, दे आर द टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा करते क्या है, दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, रिलीज होती है। सेकेंड, दे लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्सेस वाटर होता है, उसका जो लॉस होता है वो कहाँ से होता है,
स्टोमेटा के थ्रू होता है, और उस पोर्स को हम कह देते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। यू कैन सी हियर दीज आर द 2 सेल्स। इन सेल्स को हम कह देते हैं गार्ड सेल। ये स्टोमेटल पोर है बीच में, ठीक है, और ये बाहर इसके सेल्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये तो था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, which I will discuss in my next video. So students, thank you so much. Please like, subscribe.